अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। न्यूयॉर्क में पीएसएल रोड शो के बाद ट्रॉफी की टाइम स्क्वायर में नुमाइश जारी है। पीएसएल 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े के बाद बिग बैश में सोग का ऐलान किया गया है। बिग बैश में भी मुकाबले जारी हैं, जबकि तीनों पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने इब्तदाई मैचेस में नाकाम दिखाई दिए हैं। शाहीन आफरीदी को बॉलिंग से ही रोक दिया गया है, जबकि टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद से पीसीबी में कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट की पेशकश वापस लेने का इम्कान है। एशिया कप अंडर 19 में पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ 90 रन से हार गई है और प्रो लीग में कौमी हॉकी टीम चौथा मैच भी हार गई है। भारत ने लायनल मेसी को बुला लिया, लेकिन स्टेडियम में बदनज़मी ने ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार करा दिया। मेसी का करोड़ों का जहाज मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया है और रेसलर जॉन सेना 23 साल करियर में जाते जाते हार कर परस्तारों को आंसू दे गए। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। हमें साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। आगाज़ करती हो जाहिद साहब, कहिएगा जो ट्रॉफी है इस वक्त, जो रोड शो है पीएसएल का, वो पहले लंदन में हुआ, अब न्यूयॉर्क में हो रहा है। क्या कहेंगे? पीसीबी की जानिब से कहा जा रहा है कि कामयाब शो रहा, आप क्या कहते हैं? देखें हिफ्जा, क्योंकि पहला शो इन्होंने लंदन में किया था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, उसके बाद दूसरा किया न्यूयॉर्क में, और जैसा साहब ने खुद इंटरव्यू में कहा कि ट्रॉफी जो है इस टाइम स्क्वायर में रखी गई है, तो क्योंकि इसका मेन मकसद सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी थी। हम तक जो भी खबरें आ रही हैं ज़ाहिर है पीसीबी के ज़रिए आ रही हैं, और वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब ने जो है अनाउंस भी कर दिया, फिर इसकी जो डेट भी अनाउंस कर दी है। लेकिन क्योंकि डेट अनाउंस कर दिया तो लगता ही है कोई ना कोई इनको इन्वेस्टर जो है ना वहाँ से मिल गए होंगे या मिलने का कभी इम्कान होगा, क्योंकि इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और 8 जनवरी को इसकी नीलामी होगी इस्लामाबाद में, जो उनका ये कहना है कि लाइव दिखाई भी जाएगी ताकि सरमायाकारों को भी पता चले और दुनिया भर के जो शायकीन हैं उनकी भी नज़र लगे कि साफ़ और शफाफ काम हो रहा है। मेरे ज़ाती नुक्ता नज़र से तो ज़्यादा बेहतर होता, हालांकि यकीनी तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने एतमाद में लिया होगा। जितनी फ्रेंचाइजीज हैं इस वक्त सेल हो चुकी हैं या पुरानी मौजूद थी, उनके नए मालकान, उनके मालकान मौजूद हैं, यकीनी तौर पर वही अनाउंस किया गया होगा उसके मुताबिक। लेकिन ज़्यादा बेहतर बज़ाहिर लगता है कि अगर पाकिस्तान में होते, ये मालकान भी साथ बैठे होते, फिर डेट अनाउंस होते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन यकीनी तौर पर उन्होंने ये फ़ैसला किया होगा सोच समझ कर, मशावरत के साथ ही किया होगा, और इसलिए ये कहना चाहिए कि अब एक अच्छा शो है, क्योंकि लंदन में पहले रौनक लगी, 7 क्रिकेटर भी गए थे, फिर न्यूयॉर्क में कप्तान सलमान आगा समेत जो है 5 क्रिकेटर मौजूद थे, वसीम और रमीज़ ने भी वहाँ पर भरपूर साथ दिया। तो लगता ये है कि एक पीएसएल भी उन्हीं दिनों मेला सजने जा रहा है, जबकि आईपीएल का भी होगा। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, जो पीएसएल की डेट्स का ऐलान है 26 मार्च, वो यकीनन बैरून मुल्क में किया गया है। अभी जो ट्रॉफी है वो टाइम स्क्वायर पे है। क्या कहेंगे, ये कितना अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव है? जी, टूर्नामेंट का अच्छा है, शेड्यूल का हमें डेट्स पता लग गई हैं कब होगा, क्योंकि मुसलसल दूसरे बरस ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की वजह से रिवायती डेट्स पर पीएसएल नहीं हो रही और आईपीएल के साथ शेड्यूल का तसादुम हो रहा है। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा था कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी लीग की अपनी अहमियत है और उसके अपने अलग एक व्यूवरशिप है, अपने सब कुछ अलग है, तो अच्छी हमारी रही थी वो लीग। क्योंकि जो प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं उनमें से जो बहुत सारे यहाँ आते ही नहीं थे वैसे भी, लेकिन इस साल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे आईपीएल के प्लेयर भी छोड़कर जा रहे हैं और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी वहाँ पर हमें इतने अरसे तक बेंच पे बैठना पड़ता है, पाकिस्तान की लीग में कम से कम हम खेल रहे होते, और साथ में पाकिस्तानी सिक्योरिटी को भी बहुत सराह रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव साइन है। जब पाकिस्तान ने पिछले साल ये कदम उठाया था उस वक्त कुछ लोगों को ऐसे खदशात थे, लेकिन वो सब खदशात ख़त्म कर दिए और अब बिल्कुल हम आईपीएल को टक्कर दे रहे हैं, तो इस साल भी देंगे। अच्छा है कि पहले ही डेट सामने आ गई। अब ये न्यूयॉर्क में इन दिनों मौजूद हैं और वो मैंने वीडियो देखी, सर्दी हो रही है, खूब पैक होकर खिलाड़ी वहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन लोग भी आ रहे हैं। ज़ाहिर है सबको मौका मिल रहा है अपने स्टार से मिलने का। तो इंग्लैंड में भी हमने देखा, अमेरिका में भी देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं प्लेयर्स के साथ। तो इवेंट से कबल इस तरह की जो इंगेजमेंट थी ना पहले मिसिंग थी, अब हमें नज़र आ रहा है इस बार के जो फैंस इंगेजमेंट भी हो रही है, क्योंकि इसकी वजह इस बार यूएस और यूके जाने की ये है कि जो नई टीमें जो 7 और 8 बिकनी है उनके लिए एक इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह करना है, लेकिन साथ में एक दूसरा फ़ायदा ये भी मिल रहा है कि फ़ैन इंगेजमेंट भी हो रही है।
तो एक अच्छी चीज़ है इसका। यकीनी तौर पर ज़ाहिर खर्चा तो हुआ होगा, यूएस जाना या यूके जाना, और फिर इतने सारे लोगों का पीसीबी के कई ऑफिशियल्स भी गए हुए हैं उधर, तो खर्चा तो बहुत हुआ होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि जब लीग अच्छी होगी, पैसा आएगा तो फिर पैसा कवर भी होगा। ज़ाहिर है आपको कमाने से पहले इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, शायद इसीलिए पीसीबी ने ये रोड शो रखा है। तो एक माहौल बन चुका है पीएसएल का, बस इसको बरकरार रखना होगा। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, शायद इस वजह से थोड़ा सा गैप आ जाए, लेकिन जहाँ जहाँ मौका मिले पीएसएल की इस तरह की एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। बल्कि जो मौजूदा फ्रेंचाइज हैं उनको भी इन्वॉल्व करें। बस अच्छा यही होता है कि कम से कम दिफाई चैंपियन जैसे लाहौर कलंदर के थे ओनर, उनको ले जाते साथ, या दूसरी टीमों के ओनर्स को भी जो थे उनको नदीम उमर, जावेद आफरीदी, अली नकवी, सलमान इकबाल जो भी अवेलेबल होता है उसको लेकर जाते। अच्छा था, बिल्कुल, यकीनन ये एक अच्छा स्टेप है। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अफसोसनाक वाक़या पेश आया सिडनी में, और अब अगर हम बिग बैश लीग के हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी शोक का ऐलान किया गया है। क्या लगता है जो प्लेयर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ता है, और इसके साथ साथ अब सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद सख्त करने का ऐलान किया है? देखें, बिल्कुल ये सिडनी का जो वाकया, ये इसके पर सबको अफसोस है कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। पहले लोग पाकिस्तान के हवाले से बातें करते हैं, लेकिन अब दुनिया भर में ये चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ही अफसोसनाक है। और खेलों के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में इसका असर तो यकीनी तौर पर खिलाड़ियों पर पड़ेगा, और यही वजह के कल जो सिडनी सिक्सर का मैच था उसमें भी खिलाड़ियों को थोड़ा मोहतात रवैया अपनाने का वहाँ पर कहा गया था। उनको जो सेल फोन थे वो क्वायत से हटकर उनको दिए गए ताकि अपने वो अहले खाना के साथ रब्ता कर सकें और अपनी खैरियत के हवाले से उनसे बातचीत कर सके। यकीनी तौर पर इससे जो अब 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है एडिलेड में टेस्ट मैच दोनों ममालिक के दरमियान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो उस पर थोड़ा सा खौफ के साए तो ये जरूर है। और उसके लिए वहाँ का जो इंतजामिया है, खासतौर पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने उसमें सिक्योरिटी में भी इजाफा किया, और इतनी तौर पर जो उनके इदारे जो एहलकार होंगे वो स्टेडियम के बाहर भी खड़े होंगे। खिलाड़ियों से भी बात की गई है कि किसी किस्म की आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना खेल पर फोकस करें, बाकी हम हिफाजती इंतजाम हम यहाँ पर खुद अपना संभालेंगे। तो यकीनी तौर पर ये खिलाड़ियों पर थोड़ा सा असर होगा नफ्सियाती तौर पर, क्योंकि गोरे इन चीज़ों के आदी नहीं है और वहाँ पर इस किस्म के वाकयात दुखा ही होते हैं। लेकिन उनको यकीनी तौर पर इन चीज़ों से थोड़ा सबक भी सीखना पड़ेगा, और जो वहाँ पर गोरे हैं कि ये जो हालात हैं ये कहीं पर भी हो सकते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से उस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में चूँकि अब हालात बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं खेलों के हवाले से, यकीनी तौर पर इस किस्म के जो भी वाकयात हैं उनको हुकूमत की तरफ से भी थोड़ा मजम्मत की गई है, खिलाड़ियों ने भी मजम्मत किया। इस तरह से वाकयात नहीं होने चाहिए। लेकिन आपने जैसा कहा कि इसका असर पड़ेगा नफ्सियाती तौर पर, इसका यकीनी तौर पर असर पड़ेगा, और मेरे ख्याल में वहाँ पर जो स्टेडियम में लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में आना चाहिए, ताकि दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए खेल अमन और प्यार मोहब्बत का नाम है, और इससे खिलाड़ियों को भी हौसला बुलंद होगा और यकीनी तौर पर हिफाजती इंतजाम भी उनके अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक है। जाहिद साहब, अगर हम बिग बैश लीग की बात करें, इसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान हमें नाकाम दिखाई दिए, फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी को उनको बॉलिंग से रोक दिया गया मुसलसल 9 बॉल्स करवाने पे। क्या कहेंगे, ये सिचुएशन अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए कितनी अलार्मिंग है? नहीं, अलार्मिंग तो नहीं, अभी तो बिग बैश स्टार्ट हुई है, क्योंकि कंडीशन से हम आहंग होने के लिए उनको थोड़ा सा शायद टाइम चाहिए। अभी तक 2 मैचेस हुए हैं, कल का मैच तो इतना ज़बरदस्त नहीं, लेकिन आज मैच बहुत क्लोज था और बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। ब्रिस्बेन हीट का और मेलबर्न रेनिगेड्स का जो मैच था, मेलबर्न रेनिगेड्स के ग्राउंड में खेला गया, तो बाबर आजम जो है उस पर बहुत नज़रें थी, बहुत हाइप मिली है उनको। आपको पता है सिडनी सिक्सर्स की तरफ से इंडिया, पाकिस्तान या ओवरऑल पूरी दुनिया में जितने क्रिकेटर्स हैं उनकी नज़रें उन पर थी। लेकिन बाबर कल जो है सिर्फ 2 रन बना सके, गालबन 5 गेंदों का सामना किया। क्योंकि हमने मैच देखा यहाँ बैठ के टीवी पे, एक मौके पे ऐसे लगता था कि जब दोनों ओपनर मैदान में जा रहे थे तो लगता ऐसा था कि बाबर शायद पहली गेंद फेस करेंगे। दूसरे ओपनर ने उनको कहा भी था, लेकिन वहाँ जाकर वो दूसरे एंड पर खड़े हो गए। तो ज़ाहिर अभी स्टार्ट था, अभी एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए था। लेकिन दोनों मैच देखते हुए, कंडीशंस देखते हुए, हम पहले भी इस मौजू पे जिक्र कर चुके हैं, वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं, पिचेज ऐसी हैं कि वहाँ स्ट्रोक रोकना नामुमकिन होता है। विकटें गिरती जाती हैं लेकिन स्कोर बनता जाता है। आज देख लें 212 रन बने, 2 विकटें जल्दी गिनी। आज 10 गेंदें खेलकर 5 रन बनाकर 4 रन बनाकर आउट हो गए मोहम्मद रिजवान। 2 विकटें जल्दी गिरने के बाद टिम साइफर्ट बहुत शानदार खेले। वो पीएसएल में भी आपको याद होगा कराची किंग्स की तरफ से खेलते हैं और बहुत ही अच्छा खेले, जिनका तल्लुक न्यूजीलैंड के साथ है। उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया और 212 एक बड़ा स्कोर बनाया। लेकिन विकटें जल्द गिरने के बावजूद ब्रिस्बेन हीट जो है करीब 3 पहुँच गई थी। कल 198 रन तो उन्होंने बना लिए। एक बड़ा दिलचस्प मैच था जहाँ तक। और शायद अब आपने शाहीन का जिक्र किया,
शाहीन को वक्फों के साथ बॉलिंग दी गई है। पहले दूसरा ओवर दिया गया, फिर गाबन 14वां ओवर दिया गया, फिर 17वां ओवर दिया गया। उनको ज़्यादा मार पड़ी है। जो 17वां ओवर था, 18वां ओवर, उसमें उन्होंने 2 गेंदें ऐसी की, इस पर वार्निंग मिली और दूसरे मौके पर उनको फिर बॉलिंग से रोक दिया गया। तो थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा। ज़ाहिर है शाहीन अफरीदी को एक पहला मैच था, पहले मैच में क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से सफ़र करके भी गए होंगे, कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी, लेकिन जो तवक्कुआत थी क्योंकि शाहीन अफरीदी का जो उनको ज़्यादा स्कोर पड़ा है क्योंकि उन्होंने 2.4 ओवर्स किए, रोक दिया गया। गालबन 41 रन बने हैं। तो पूरे इंडिया जो कि पहले मुंह खोले बैठा होता है, इंडियन मीडिया भरपूर तनकीद कर रहा है कि ये है इनका पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर। तो हम तवक्को करते हैं कि अगले जो मैचेस में हमारे जो खिलाड़ी हैं ये सेट हो जाएंगे और बेहतर खेल का मुजाहरा कर सकेंगे। सही। सलीम साहब, क्या लगता है मतलब इज दिस नॉर्मल कि हम लोग एडजस्ट करने के लिए टाइम लेते हैं, प्लेयर्स को इस तरह टाइम लगता है, या फिर हम एक ही स्ट्रेटजी के साथ हर लीग में उतरते हैं और तभी हमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में टाइम चाहिए होता है? देखें, अगर आप पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हो ना और आप स्टार हो तो कोई परवाह नहीं है। उसके बाद आप कोई परफॉर्म करें ना करें, आपको पूरे 5 मैच की सीरीज़ खिला देंगे, किसी को परवाह नहीं है। लेकिन जो इस तरह की लीग्स हैं, ख़ासतौर पर बिग बैश लीग है, ये आपको हैवी अमाउंट दे रहे हैं। उस हैवी अमाउंट के एवज इनको आपसे परफॉर्मेंस चाहिए। उधर का मीडिया भी बहुत ज़्यादा बेरहम मीडिया है। 2 मैचों में अगर परफॉर्म नहीं किया तो फिर वो धज्जियाँ अपनी टीम के अपने प्लेयर्स की उड़ा देता है, फिर बाहर की तो और बात है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को जल्द फॉर्म में आना पड़ेगा। देखिए, हमारे प्लेयर्स आदी हैं बांग्लादेश लीग खेलने के और अपनी PSL, IL या इस तरह की जो एशियन कंडीशंस में होती हैं। जो इधर की ये बिग बैश लीग है इसमें और ये बांग्लादेश लीग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये गए हैं अगर, तो इनको फिर अपनी वर्थ साबित करनी होगी और कर सकते हैं। ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, लेकिन कंडीशंस, बॉलिंग, सब कुछ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं है कि आप एडजस्ट हो, आपके पास शुरू से ही हिटिंग करनी है। बाबर शायद इसी दबाव में 2 रन पर आउट हुए थे, फिर रिजवान भी आज के मैच में 4 रन पे आउट हो गए। फिर शाहीन की इब्तदाई 2 ओवर में पिटाई हुई तो वो लाइनों लेंथ अपनी खो बैठे। तीसरा ओवर हालांकि बाद में उनको मिला, लेकिन 2 बीमर करने पर उनको बॉलिंग से ही हटा दिया गया। मतलब तीनों हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उनका बहुत ही ख़राब एक डेब्यू हुआ। जितनी ज़्यादा हाइप पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से बनी हुई है, इवन मीडिया में आज की जो ऑस्ट्रेलिया की खबर भी छप रही थी वो ये थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स शाहीन और रिजवान का टकराव। तो इनको जल्द अपनी सलाहियत साबित करनी होगी, जल्द अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा कि बीच में ही किसी मैच में हमारे कोई इतने बड़े स्टार में से किसी को रेस्ट करा दिया गया। लेकिन बात ये शायद वो सोच रहे हो प्लेयर के, यार इससे अच्छे तो बांग्लादेश लीग में चले जाते, पैसे वो भी बहुत अच्छे देते हैं। वो जब अभी होगी जब ये उसमें तो पर मैच के हवाले से उन लोगों को, पाकिस्तानी प्लेयर को बहुत हैवी अमाउंट देते हैं, शायद उसमें भी जाए, अभी खैर पता नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत टफ है, पूरी सलाहियत अपने झोंकनी पड़ेगी इनको। खैर आगे मैचेस हैं, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जाने पाना चाहूँगी, शान मसूद के हवाले से जानना चाहूँगी कि कंसल्टेंट बनाने, फिर उनसे इजाफी बोझ जो है वो वापस लेने, आपको लगता नहीं है जो PCB उनके जो फैसले कर रहा है उसमें कुछ कंफ्यूजन नज़र आ रही है? देखिए, जब ये फैसला हुआ था तो एक तकरीब के दौरान शान मसूद को इस बारे में इल्म हुआ था, तो वो खुद हैरान रह गए कि अभी कोई ऐसा बात हुई नहीं, उन्होंने आमादगी जाहिर की नहीं और PCB ने उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया। और मज़े की बात यह है कि उसके बाद कई लोगों ने उनको मैसेज भेजे मुबारकबाद के, उन्होंने उनको रिप्लाई नहीं किया। 1-2 उनमें बड़े क्रिकेटर भी शामिल हैं जिसमें वो कह रहे थे, उन्होंने फिर उसको कहा भी शायद लगता है शान खुश नहीं है, क्योंकि देखें इस पोस्ट के आने का मतलब ये था अल्टीमेटली कि शान मसूद फिर क्रिकेट छोड़ दें। आज नहीं तो कल उनको क्रिकेट छोड़नी ही थी, लेकिन शान की परफॉर्मेंस बेहतर चल रही है, वो अभी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और ओहदों में उनको कोई इतना शौक है नहीं, क्योंकि पैसे की इनको इतनी ऐसा भागते हुए हमने कभी उनको देखा नहीं है। अच्छे रिच बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ है, काउंटी से भी अच्छे खासे पैसे वो बना लेते हैं, लेकिन क्रिकेट का उनको जुनून है, खेलने का उनको जुनून की हद तक शौक है। और जो अगले सीज़न आना है उसमें पाकिस्तान के 9 टेस्ट मैचेस होने हैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम को आगे लेकर जाएं। और कोई होता है क्रिकेटर तो वो कहता है यार चलो अच्छा है
पैसे मिलेंगे आ जाते हैं इधर। लेकिन शान को मैं जानता हूँ, उनकी जो तरजीहात हैं वो थोड़ी अलग हैं, वो गेम को तरजीह देते हैं, तो इसमें थोड़ा वो अपसेट हुए थे। तो पीसीबी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया कि ये पोस्ट ख़त्म कर दी गई है, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि खामोशी से शायद अब ये पोस्ट फ़िलहाल इसमें काम रोक दिया गया है, और पता नहीं किसी दूसरे को लेकर आए हैं क्या। एक ऐड भी आया था गालिबन, उस पर कोई काम हुआ या नहीं हुआ। अभी इस वक्त देखें, अगला सीज़न जैसे डिस्कस अभी मैंने बताई बात कि 9 टेस्ट हैं, उसमें तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान के पास इस बार अच्छा मौका है फाइनल में पहुंचने का, और अब मैनेजमेंट में भी ज़ाहिर चेंजेस आ रही हैं। अजहर महमूद को पीसीबी ने कोच बनाया था क्योंकि एक इशू था, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना था, वरना और मामला ख़राब होते, तो उनको आर्जी तौर पर कोच बनाया था एक ही सीरीज़ के बाद। लेकिन उनको भी अब बता दिया गया है कि इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ILT20 में आजकल एक टीम के बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद, दुबई में नज़र आ रहे हैं, टेलीविज़न पे आपने देखा होगा। तो हमें एक टेस्ट कोच की भी तलाश होगी जो अगली सीरीज़ होनी है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जिसकी शायद डेट्स चेंज हो नेक्स्ट ईयर। तो एक कोच भी नया आएगा, कप्तान यही रहेंगे, हो सकता है मिसबा आ जाएं क्योंकि वो अभी तक पीसीबी के पे रोल पे हैं, हो सकता है कोई फॉरेन कोच आए। तो यानी टेस्ट में भी काफ़ी कुछ चेंज होगा, लेकिन अभी तरजीहात में यूँ नहीं है कि अभी तो हमें वर्ल्ड कप खेलना है, फिर PSL आनी है बाद में, अभी फिर इन जो टेस्ट होंगे जो तो नेक्स्ट 2 इवेंट्स हैं उनके ऊपर नजरें हैं, इसके साथ साथ बाकी चीज़ें और बाकी फैसले चलते रहेंगे। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। प्रो हॉकी लीग की अगर हम बात करें, हमारा कौमी खेल और उसमें जो हमारी परफॉर्मेंस है, क्या कहेंगे? मुसलसल चौथी शिकस्त हमें हॉकी के जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें हुई है। हमने इस्लाहात की बहुत बातें की हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। हिफ्जा ये तवक्कुआत के मुताबिक की परफॉर्मेंस कही जा सकती। हमें तो ये बिल्कुल खुशफहमी नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पर मैचेस जीतेगी, क्योंकि अर्जेंटीना और हॉलैंड 2 मजबूत टीमें हैं जो इस वक्त टॉप रैंक टीम है, उनके खिलाफ परफॉर्मेंस देना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल मैचेस नहीं मिले, खसूसन बड़ी टीमों के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर जाना 4 मैचेस में गो के हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन यकीनी तौर पर इस जो वहाँ पर मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये मेंशन जरूर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो टीम इंतजामिया वहाँ पर भेजी थी उसमें थोड़ा सा रद्दबल करने की ज़रूरत है। 2 मैचेस के लिए हेड कोच ताहिर जमान वहाँ पर थे। 2 मैचेस के बाद वो अपनी बेटी की शादी की वजह से उनको वतन वापस आना पड़ा। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और ताहिर जमान को पहले से प्लानिंग करना चाहिए था कि कितने मैचेस के लिए वहाँ पर दस्तयाब होकर से 2 मैचेस के लिए वहाँ पर जाना था, तो बेहतर था कि उससे वो वहाँ पर ना ही जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि पहले उन्होंने इनकार किया बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलने के, जब टीम के साथ जाने से कि बेटी की शादी है। फिर उन्होंने बेटी की शादी के निकाह के बाद 6-7 तारीख को यहाँ से वो रवाना हुए, 2 मैचेस खेले, वहाँ पर उन्होंने खिलवाया, 2 मैचेस के बाद वतन वापस आ गए। पाकिस्तान की टीम 2 मैचेस उनके बगैर खेली। वहाँ पर जो कोच थे मोहम्मद उस्मान शेख, उन्होंने वहाँ पर टीम को लड़ाया, लेकिन हमें जो वहाँ पर इतलात मिली है कुछ इतना ज्यादा अच्छा माहौल नहीं है पाकिस्तान हॉकी टीम का। कुछ ग्रुपिंग के भी इतलात है खिलाड़ियों और कोचेस के दरमियान, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नजर नहीं आई। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इतनी तौर पर तमाम सूरत हाल का मामला का बारीकी से जायजा लेना होगा, क्योंकि अगला जो पाकिस्तान का दूसरा मरला होगा प्रो लीग का, वो 10 फरवरी से हबार्ट के शहर ऑस्ट्रेलिया में होगा, जहाँ पर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी खिलाफ वहाँ पर मैचेस खेलने, वहाँ पर भी 4 मैचेस होंगे। इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलना मिस्र में, तो यकीनी तौर पर उससे पहले बहुत सी ऐसी चीजें जिनको रेस्ट करने की जरूरत है, फिर हम पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है दूसरे इवेंट्स में। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। अंडर 19 के जो मैच हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। टॉस जीतने के बावजूद भी टीम भारत से 90 रन से हार गई। क्या कहेंगे? हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, हमने टॉस जीता, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों नहीं मैच जीत सके और फिर 90 रन से हार गए? एक तो नए खिलाड़ी हैं, जाहिर है अंडर 19 है ये सारे खिलाड़ी, और जो कप्तान है वो पहले भी खेल चुके हैं। और दूसरा, अगर देखा जाए कि जब भी इंडिया के साथ मैच होता है ना, तो पाकिस्तानी टीम जो है एक अननोन टेंशन का शिकार जरूर होती है। सिवाय इसके कि जो राइजिंग स्टार का मैच हुआ था वो बहुत अच्छा टीम खेली थी, और पहले मैच से लेके जिसमें माज सदाकत और सारे इरफान खान उनके कैप्टन थे, वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। इस टीम ने प्रेशर ज़रूर लेती है। जो आपने टॉस की बात की है, तो कम से कम वहाँ पे कंडीशंस देकर कोच और कप्तान यकीनी तौर पर उन्होंने फैसला किया होगा। लेकिन अगर पहले मैच देखें दोनों टीमों के, जिसमें इंडिया का भी पहला मैच था और पाकिस्तान का
अभी पहला मैच, तो उसमें इन्होंने पहले बैटिंग की थी। इसमें सूर्यवंशी ने 170 किए, पाकिस्तान के जो समीर मिनहास हैं उन्होंने 171 किए, फिर सेंचुरी उन्होंने भी की। अहमद हुसैन पाकिस्तान के कोई खिलाड़ी हैं वो भी बहुत अच्छा खेले। ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि शुरू में अगर पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर लेती है तो उतना प्रेशर नहीं लेती, क्योंकि फील्डिंग को प्रेफर किया था। और सूर्यवंशी जो उनके सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, जिसका इंडिया में भी बड़ा चर्चा है और यकीनी तौर पर अच्छा खेलते हैं, उनको इन्होंने जल्दी आउट कर लिया था। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह फेल हुई। 240 के करीब उन्होंने रन किए थे और पाकिस्तानी टीम 150 पर हिम्मत हार गई। अब पाकिस्तान का कल मैच यूएई के साथ है, क्योंकि आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं इस वक्त, तो आखिरी लम्हात में बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है अफगानिस्तान और श्रीलंका का, और दूसरे में बांग्लादेश नेपाल को हरा चुका है। तो कल पाकिस्तान का यूएई है और लगता तो ऐसा है कि जैसी टीम है यकीनन अपनी गलतियों से टीम सीखेगी। नौजवान खिलाड़ी हैं, इरफान मिनहास के भाई जो हैं समीर मिनहास पहले मैच में बहुत ही अच्छा खेले थे और हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान यूएई को हराकर फिर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी टीम। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। लायनल मेसी को भारत ने इनवाइट किया, उनका वहाँ पर आना, और फिर उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजर्स वहाँ पर अरेस्ट हुए, बदनज़मी हमने देखी, क्या कहेंगे ये जो भारत की जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उस पर कितना बड़ा सवालिया निशान है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है, सिक्योरिटी पे सवालिया निशान है कि आपने इतने बड़े प्लेयर को बुलवा लिया और उसके साथ फिर इस तरह से हो रहा है कि वो जल्दी चला गया तो लोग कुर्सियां तोड़ के फेंक रहे हैं। बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। अक्सर क्रिकेट मैचों में भी आपने देखा होगा कि इंडिया में किस तरह से बदनज़मी होती है, ग्राउंड में घुस जाते हैं, कोई पाँव छू रहा होता है क्रिकेटर के कुछ, अब ये मेसी के साथ भी कुछ ऐसा कुछ हो जाता तो फिर इनको फिर इसी तरह की बातें होती कि यार ये देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। इनको इंतजाम करने ही नहीं आते, इसीलिए ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार किया, जहाज से गिरफ्तार किया। इन्होंने पैसे खूब बनाए, पैसे दिए भी मेसी को बहुत ज़्यादा और कमाए भी बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने इस चीज़ से। लेकिन मिस मैनेजमेंट ख़ास तौर पे कलकत्ता में देखने को आई। जो आम लोग थे बेचारे, उनको झलक देखने को नहीं मिली। जो पॉलिटिशियंस और दूसरे लोग थे वो तस्वीरें बना रहे थे। यहाँ जो दूसरा इवेंट हुआ ये मुंबई में, उसमें भी यही हुआ कि अजय देवगन और एक और एक्टर हैं, वो जब आए मेसी से मिलने के लिए ग्राउंड में, तो लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की कि यार इन लोगों को, क्योंकि ये प्रिविलेज लोग हैं, इनको जाके मौके मिल रहे, आम लोग दूर से भी नहीं देख पा रहे, 2 मिनट के लिए आता चले जाता है। लेकिन इन्होंने ना मेसी को बिल्कुल ऐसा लगाया कि टिकट लगा के आके भाई लोगों को दिखा के आओ भाई देखो जैसे मेसी पता नहीं क्या है भाई, उसके साथ इन्होंने और मेसी के पास वैसे ही इतना पैसा है, उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि यहाँ पर पैसे के लिए आके अपने आप को डिग्रेड करते, क्योंकि इंडियंस है, इन लोगों से मैनेज नहीं होती चीजें, पैसा स्पोर्ट्स में ये लोग खर्च कर देते हैं अपने, जैसे वहां पर अब ये बातें भी हो रही है कि इतना ही पैसा अगर ये मसाइल है। जाहिद साहब, इसके साथ साथ मेसी का जो जहाज है, करोड़ों का जहाज, वो भी तवज्जो का मरकज बन गया, उसके भी काफी चर्चे हैं। देखिए वो बहुत साल पहले मेसी ने ख़रीदा था और जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया तो बहुत ही उनकी कवरेज कर रहा है, उसमें 16 सीटर सीटें हैं, 2 बाथरूम हैं, फिर उन्होंने उसकी बैक साइड पे जो 10 नंबर की जर्सी पहनते थे वो भी लिखा हुआ है, सीढ़ियों के अंदर उन्होंने अपनी मिसेज का और तीनों बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। जाहिर है वो करोड़ों का जहाज़ है और पाकिस्तानी करेंसी में तो 440 या 420 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा महंगा है। तो इस वक्त जो है मेसी के साथ साथ, क्योंकि मेसी जहाँ भी जा रहे हैं, अब 3 रोज़ा दौरा है उनका, आज आखिरी दिन है, तो वहाँ पे सचिन तेंदुलकर से लेके और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनसे उनकी मुलाकातें कराई जा रही हैं। सचिन ने आज उनको अपनी 10 नंबर की जर्सी भी पेश की, जो कि मेसी भी 10 नंबर की जर्सी पहनते थे। तो ओवरऑल इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया में शौक़ है, स्पोर्ट्स लवर भी हैं, वैसे पाकिस्तान दुश्मनी में इंतहा तक चले जाते हैं, लेकिन मेसी वहाँ पर नहीं कहते, जैसे क्या कहते हैं कि वहाँ आकर के प्रॉब्लम का शिकार भी हो गए होंगे, जहाँ भी जाते हैं लोग उनको देखना चाहते हैं और फिर जो है उतना उनकी तसल्ली नहीं होती। और इसी सिलसिले में जो है वो जो पहला मैच तो कोलकाता स्टेडियम में जब गए थे तो बदनज़मी भी हुई, उन्होंने कुर्सियाँ भी उतारी, खेमे भी उतारे और बहुत ज़्यादा बदनज़मी देखी गई इंडिया में। यूसुफ, क्या लगता है इस तरह स्टार को बुलाना, लेकिन जब आप इवेंट अरेंज नहीं करते हैं तो इंडिया मिस मैनेजमेंट की वजह से क्या लगता है कितना एक्सपोज हो गया? इससे पहले आपको याद होगा कि जब आईपीएल की विक्ट्री परेड हुई थी अभी लास्ट ईयर, तो उस वक्त भी वहां पर भगदड़ बची थी और वहां पर भी ये बदनज़मी के वाकयात सामने आए थे। तो यकीनी तौर पर अगर इंडिया इतना मेहमान नवाज नहीं है, चीजों को संभाल नहीं सकते, इंतजाम नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत बड़ा लेसन होगा कि अगर कोई आप स्टार वहां पर बुलाते हैं उसके लिए पूरे इंतजाम होने चाहिए। यकीनी तौर पर ये जो वहां पर
फैंस आए थे जिन्होंने टिकट्स लेकर वहाँ स्टेडियम पहुंचे थे, वो एक झलक देखना चाहते थे मैसी की। उनको मायूसी सामना करना पड़ी, जिसकी वजह से बाद में तोड़फोड़ भी वहां पर हुई, और जो वहां पर इंतजामिया थे उनके साथ, मैसी के साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर, उनको भी जहाज में सवार होते वक्त गिरफ्तार किया गया। यकीन तौर पर ये क्वेश्चन मार्क है इंडिया की सिक्योरिटी पर, उनके जो इंतजामी इदारे बिल्कुल, और हम हर इवेंट में उनकी इसी तरह से मिसमैनेजमेंट जो है वो देखते हैं। वाइंड अप करने से पहले जाहिद साहब, जॉन सीना का भी जिक्र करते हैं। दुनिया के हर दिल अजीज रेसलर जॉन सीना, उन्होंने भी अपने जो करियर की 23 साल करियर की आखिरी फाइट वो हार गए हैं। उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्होंने साबित किया कि जो स्टार पावर होती है वो भी बहुत जो है वो मायने रखती है। हिफ्ज़ा, देखें रेसलिंग की दुनिया में जॉन सीना को शायद ही कोई ऐसा हो जो जॉन सीना को ना जानता हो। उनके एक्शन भी काफ़ी किए गए, बड़ी भरपूर लाइफ गुजारी, 23 साल कैरियर जैसा आपने ख़ुद उनका जिक्र किया। लेकिन परस्तर तवक्को करते थे कि वो आखिरी फ़ाइट अपनी जीतेंगे और जीत कर यहाँ से जाएंगे। बाकायदा हमने क्योंकि टीवी पे मैच देखा, उनके परस्तर बैठे रो रहे थे। और वो सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, अमेरिका से उनका तल्लक है, WWE रेसलिंग में उनका बहुत बड़ा नाम था। और यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने आज तक पहले 3 या 4 एक लॉक लगाया मुखालफ जो है जिनका नाम है काम है, वहाँ से जॉन सीना हार गए। इसके अलावा एक्टर भी अच्छे थे। द मैरियन फिल्म, उनके फैंस हैं वो भी काफी इमोशनल हुए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।